नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने मोस्टली जो कहानियाँ जो वारदातें सुनाई हैं वो वारदातें सिर्फ और सिर्फ धोखे की, बेवफाई की, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। धोखे में किसी ने किसी की जान ले ली, किसी ने ना कह दिया तो किसी ने उसकी जान ले ली। अगर लड़के ने ना कहा तो लड़की ने उसकी जान ले ली, या लड़की ने ना कहा तो लड़के ने उसकी जान ले ली। इन्हीं सब चीज़ों में हम बातें करते चले आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह धोखा और हर जगह बेवफाई ही है। कभी कभी सच्चे प्यार की भी मिसालें हम इसी दुनिया में पाते हैं, और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने सच्चे प्यार के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। एक ऐसे प्यार की कहानी है कि अपने प्यार के लिए एक लड़की अपने घर वालों के अगेंस्ट खड़ी होके और उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दी। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो परिवार को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, चाहे वो कमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, आप बेशक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए, सब कुछ एक्सेप्टेबल होगा। बात करते हैं वारदात की। वारदात है 27 अगस्त 2020 की। रिंकी घर पे थी और अपने मामा, पिता और भाई को सामने आते हुए देखकर एक बार डर सी जाती है। उसको समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों सामने, मतलब मेरे पास आए हैं। इसके बाद जब वो पास आते हैं तो वो रिंकी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। रिंकी का जो डर था वो कहीं थोड़ा सा दूर हो गया कि चलो एटलीस्ट कम से कम मेरे घर वाले मेरे पास तो आए। वो उनको घर के अंदर लेकर आती है, और घर के अंदर लेकर आने के बाद चाय पानी ये सब किया जाता है। इसके बाद रिंकी खाना बनाने में लग जाती है। खाना बना ही रही थी कि इतनी देर में वो देखती है कि उसका भाई उसके पास आता है और उसके हाथ पकड़ लेता है, मुंह बंद कर लेता है। और उसका जो पति है रिंकी का, मनीष, मामा और उसका पिता दोनों चाकू उठाते हैं और मनीष पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, और इतना उस पर इतने वार करते हैं कि उसकी मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। रिंकी भरसक प्रयास करती है बचाने का, लेकिन वो अपने पति को बचा नहीं पाती और अपने पति को अपने सामने ही मरता देखती रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों, ये वारदात यहीं तक नहीं थी। अब ये वारदात चलते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है। ये वारदात शुरू होती है फतेहपुर में। एक गांव है गौसपुर। गौसपुर में रिंकी राजपूत बचपन से पढ़ने में तेज, होशियार, और उसको पढ़ने में लगन भी बहुत थी, तो अपनी पढ़ाई करती है। उसके साथ ही उसकी क्लास में ही एक लड़का था, मनीष लुथी, वो भी पढ़ता है। और इनके जो घर थे वो बिल्कुल आसपास थे, ये लोग पड़ोसी थे। तो दोनों साथ साथ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद दोनों हाई स्कूल भी साथ करते हैं, दोनों इंटर की परीक्षा भी साथ में देते हैं। इसके बाद रिंकी का जो रुचि थी वो सिपाही बनने में थी, तो वो उसकी तैयारी करने लग जाती है। और यहाँ पे जो मनीष है, मनीष को एलएलबी में इंटरेस्ट था, तो उसने 12वीं के बाद एलएलबी में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो रिंकी है, रिंकी के जो घर वाले थे वो एक गरीब परिवार था। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को पढ़ा सकें। तो बचपन से ही उसकी पढ़ाई का जो खर्चा है, उसकी जो किताबों का खर्चा है, वो मनीष ने अपने सर पे लिया। मनीष हमेशा उसकी फीस भी भरता, और हायर एजुकेशन के लिए भी मनीष उसकी सारी फीस भरने के साथ साथ उसकी बुक्स भी अरेंज करवा के देता। रिंकी के घर वालों को ये बात पता थी, लेकिन रिंकी के घर वाले इस बात पर कुछ भी नहीं बोलते। रिंकी कड़ी मेहनत करने लग जाती है, और मनीष ने जो उस पे एहसान किया था, मनीष जो उसकी हेल्प कर रहा था, उसकी हेल्प भी रंग लाती है। रिंकी कड़ी मेहनत करती है और 2018 में उसकी मेहनत रंग लाती है, और वो सिपाही की पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है। और उसकी पहली पोस्टिंग होती है जालौन में। रामपुरा एक थाना है,
वहाँ पे जब उसकी पोस्टिंग होती है, उसके बाद जो रिंकी के घर वाले हैं उनके तेवर बदलने लग जाते हैं। पहले जिस मनीष की मदद से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उसी मनीष की मदद से उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब वो उनसे कटे कटे से रहने लग जाते हैं। जब इसकी पोस्टिंग, रिंकी की जब पोस्टिंग होती है, तो फिर रिंकी अपने घर वालों से मनीष के साथ शादी करने की बात करती है, लेकिन घर वाले शादी से मना कर देते हैं। लेकिन चूंकि रिंकी बचपन से ही वो मनीष के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी थी, और उसके बाद जैसी वो बड़ी होती है तो उसके दिल और दिमाग में मनीष के लिए एक बड़ी ही रिस्पेक्टफुल जगह कह लो या उसके लिए प्यार था, तो एक बहुत ही सच्चा प्यार जिसको कहते हैं। तो रिंकी ये डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी ज़िंदगी मनीष के साथ ही गुजारेगी। उधर मनीष तो ये डिसाइड कर ही चुका था। जब दोनों ये निश्चय कर लेते हैं तो उसके बाद मनीष अपने घर वालों से बात करता है और मनीष के घर वाले एग्री हो जाते हैं। 8 फरवरी 2019 को उरई के एक मंदिर में मनीष और रिंकी दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। मनीष के घर वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी रजामंदी के साथ ही शादी हो जाती है, और इसके बाद ही वो वहीं जालौन जिले में रहने लग जाती है। इसके बाद साल भर होता है और साल भर के बाद उनके घर में एक नन्हा सा बच्चा पैदा होता है, बेटा, जिसका नाम वो बड़े प्यार से शिवाय रखते हैं, और उनकी बड़ी प्यारी सी एक दुनिया होती है। और इसी तरीके से उनका घर जो है आगे चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की नज़र भी लगती है, और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। जो बेटा है शिवाय रिंकी का, वो महज 6 महीने का होता है, और बात आती है वही 27 अगस्त 2020 की। 27 अगस्त 2020 को रिंकी जब अपने घर वालों को आते हुए देखती है, पिता, मामा और भाई, एक बार के लिए उसको डर लगता है। और उसका डर जो है वो बेवजह नहीं था, क्योंकि उसके घर वालों ने अभी इस 1.5 साल में कभी रिंकी से बात ही नहीं की थी। अचानक उनको सामने देख के रिंकी को भी अजीब लगता है, लेकिन जब वो सामने आते हैं और प्यार से बात करते हैं और ये बातें करते हैं कि जो हो चुका पिछला उसको भूलकर जिंदगी को आगे बढ़ते हैं, तो रिंकी को भी लगा और मनीष को भी लगा कि शायद इन लोगों ने पिछली बातें भुलाकर रिंकी और मनीष को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो भी खुश होते हैं। लेकिन उनकी खुशियां महज चंद मिनटों की थी। घर आने के बाद वो उनका वही जलपान करते हैं, और उसके बाद जब खाना बनाने रिंकी चली जाती है तो फिर ये वारदात होती है कि तीनों के तीनों इस घटना को अंजाम देते हैं। जब मनीष की मौत हो जाती है तो वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। रिंकी बदहवास से, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले आते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और इसके बाद चूँकि वो खुद भी पुलिस महकमे में थी तो पुलिस वाले इस केस को भी सीरियसली लेते हैं और उसके भाई, पिता और मामा को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद रिंकी अपने ससुराल में आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हमारे समाज की एक विडंबना है, अगर पत्नी की मौत हो जाए किसी कारण से तो पति को इतना जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, लेकिन अगर पति की मौत हो जाए किसी कारण से तो सारी जिम्मेदारी जो है वो घर पे उस पत्नी पे आ जाती है। पत्नी मनहूसियत हो सकती है, पत्नी अपशकुनी हो सकती है, पत्नी के कदम शुभ नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें, शुभ अशुभ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत के हिस्से आती हैं। गांव वालों ने रिंकी के साथ भी रिंकी का भी वही हाल किया, ताने दे दे के रिंकी का जीना हराम कर दिया। अब आप सोचिए, एक लड़की जिसने अपने प्यार को खोया है, एक लड़की जिसने अपने पति को अपने सामने मरते हुए देखा है और वो भी कत्ल होते हुए देखा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय पे, महज कुछ दिनों में। लेकिन गांव वालों को कोई मतलब नहीं होता। जब इस बात से परेशान होते हैं तो फिर रिंकी 5 सितंबर को अपने मामा ससुर के यहाँ लोटहा आ जाती है और वहाँ पर रहने लग जाती है। मामा ससुर और उसके घर वाले सब लोग रिंकी को बहुत समझाते हैं कि जो हो गया सो हो गया, इसको भूल के आगे बढ़ो। लेकिन रिंकी के दिल और दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि अगर वो अपनी घर वालों की मर्जी से शादी करती तो शायद आज ये दिन नहीं होता। अगर वो अपनी मर्जी से शादी नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, और शायद उसने अपनी मर्जी से शादी करी आज, इसलिए मनीष इस दुनिया में नहीं है।
वो अपने आप को इस गिल्ट से निकाल ही नहीं पा रही थी। 10 सितंबर 2020 को दिन में रिंकी खाना खाती है और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। लेकिन थोड़ा समय होता है, घर वालों को जब लगता है कि अब काफ़ी देर हो गई है, रिंकी बाहर नहीं आ रही है, तो जब वो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। जब दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पंखे पर रिंकी की बॉडी लटकी हुई थी, उसके ही दुपट्टे से। पुलिस वालों को इत्तला की जाती है। पुलिस वाले मौका वारदात पर आते हैं और जो रिंकी की लाश है वो नीचे उतारी जाती है। और जब वो उतारे रहे थे तो वहीं पर ही दरवाजे पे एक 2 पेज का सुसाइड नोट रखा हुआ था। जब सुसाइड नोट देखते हैं पुलिस तो उसमें लिखा हुआ था, सुसाइड नोट में जो हूबहू लिखा हुआ था मैं आपको वो बता रही हूँ। मुझे मेरा बाबू बुला रहा है और मैं अपने बाबू के पास जा रही हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ और ना ही मैं जी पा रही हूँ। इसलिए अपने बेटे शिवाय की जिम्मेदारी मैं अपने देवर मनदीप को देकर जा रही हूँ। मनीष की इच्छा थी कि शिवाय को बड़ा होने के बाद उसको इंजीनियर बनाएंगे, तो मैं चाहूँगी कि मनदीप उसको इंजीनियर बनाए, उसकी परवरिश अच्छे से करे और घर में जो भी उसका हिस्सा आता है मनीष का वो उसको दे दे, ताकि उसको कोई भी तकलीफ़ ना होने पाए और उसकी परवरिश अच्छे से हो जाए, उसकी देखभाल करना और उसको इंजीनियर बनाना। इसके अलावा वो एक बात और कहती है कि मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे मामा ने जो हाल मेरे पति का किया है उसकी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिलवाना, और अगर वो जेल से छूट जाते हैं तब भी उनको मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए। मेन सार यही था जो उसने सुसाइड नोट में लिखा था। महज 15वें दिन, 14 दिन ही हुए थे मनीष को गए हुए और 15वें दिन रिंकी इस दुनिया से अलविदा कह जाती है। ये है दोस्तों सच्चे प्यार की पूरी वारदात। लोग सच्चे प्यार में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए भी क्या कुछ कर जाते हैं, इसकी मिसालें भी हमारे दुनिया में, हमारे समाज में भरी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेवफाई ही हमारे समाज में एक उदाहरण है, नहीं, सच्चे प्यार के उदाहरण भी भरे पड़े हैं। उनमें से एक आपके सामने है आज। क्या राय है आपकी वारदात के बारे में, ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब सवाल जवाब की तरफ। मैंने शनिवार के वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी, ऐसा नहीं हम पानी नहीं पीते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह पानी पिया जाता है, बिना पानी के तो हम सर्वाइवल ही नहीं है हमारा। तो सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी किस कंट्री में है, मैं आपको उस कंट्री का नाम बताना था। तो मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया है तो जवाब मैं बताती हूँ, ब्राज़ील। वैज्ञानिकों ने सर्वे करके ये बताया है कि सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी ब्राज़ील में है। तो ये तो था जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल है, हम सूरज को जब देखते हैं तो हमें या तो वो येलो कलर का दिखता है या सुबह शाम को जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो वो हमें ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि कहीं पर सूरज हरा भी दिखाई देता है? तो सूरज हरा किस देश में दिखाई देता है, आपको उस देश का नाम बताना है। सर्च कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये थी आज की वारदात। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।